अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बिज़नेस लॉ कोर्स सब्जेक्ट के साथ मैं वसीम हुसैन एक बार फिर नए लेक्चर के साथ आपकी तरफ हाज़िर होने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हमने आज के लेक्चर को एंगेज करना है, डिस्कशन करनी है, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन हो रही है लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, उसी टॉपिक में उसी टाइटल के साथ हम नए डिस्कशन एरिया को ऐड कर चुके हैं, जिसका टॉपिक है आज, जिसका टाइटल है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में हमने चेकलिस्ट को देखना है कि इस परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के इस टॉपिक में हमने कौन कौन से एरियाज़ को टच करना है, डिस्कस करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने अंडरस्टैंड करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जो आपका टॉपिक आज के लेक्चर का, उसके हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिलीवर किया जाएगा। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं, तो उनमें कुछ मैटर्स कंसिडर किए जाते हैं। उन मैटर्स के मतलब हम स्टडी करेंगे। उन मैटर्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल है डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 29 के मतलब सेक्शन 29 से डिफ़ाइन और डिस्कस किया जाएगा कि सेक्शन 29 इसके मतलब क्या कहता है। आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मैटर हमने देखना है अंडर सेक्शन 35। फिर एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट हमने डिस्कस करना है कि पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी, इस मैटर को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर इन ही इंट्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक के साथ एक नया इसी के साथ एक नया टॉपिक, सब टॉपिक, वो है ऑक्शन सेल्स। हम डेफिनेशन देखेंगे ऑक्शन सेल्स किसको कहते हैं। फिर लास्ट वन आज के लेक्चर में हमारा लास्ट एरिया, लास्ट कॉन्सेप्ट्स, वो हमने राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। जो अनपेड सेलर होता है, जिसको अभी पेमेंट गुड्स के अगेंस्ट पे ऑफ नहीं हुई होती, तो सेलर की क्या राइट्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए बायर की तरफ सेलर की क्या राइट्स हैं जब उसको पेमेंट क्लियर नहीं हुई होती उसमें कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब डिटेल डिस्कशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम सेलर की ड्यूटी को देखते हैं कि जब वो गुड्स की डिलीवरी कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहा होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एंटर हो चुके हुए हैं। अब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें ये बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए सेलर क्या परफॉर्म करता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह परफॉर्म हो रहा होता है, क्या क्या काम इसमें हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है परफॉर्मेंस, क्या कहा जा रहा है, तो परफॉर्मेंस के मतलब कहा जा रहा है कि ये सेलर की तरफ से किए गए जो एक्शंस होते हैं उनके मतलब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सेलर्स की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। आफ्टर दैट जैसे कि सेलर की तरफ से कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, इसी तरह बायर की भी एक मेजर ड्यूटी आपको पता ही है, वो है पे करना। जब सेलर कुछ आपको ऑफ़र कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो
बायर की ड्यूटी क्या है बायर की तरफ से कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करेगा, मेजर ड्यूटी है इसकी। और जब वो पे करेगा तो इसका मतलब है कि पे पर एग्रीमेंट जब वो एग्रीड हो रहा है पेमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहा है। तो ये पार्टीज़ के बीच जो है ये जो दो तरह की ड्यूटीज़ हैं, एक सेलर की जो सेलर पार्टी है वो क्या करती है, वो आपके लिए बायर के लिए प्रोडक्ट्स की ऑनरशिप को डिलीवर करता है, ये उसकी ड्यूटी है। फिर बायर की तरफ से क्या ड्यूटी है इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए एज अ परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूटी ये है कि जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जाती हैं तो उसके अगेंस्ट वो सेलर को कुछ ना कुछ प्राइस पे ऑफ कर रहा होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सेल्स ऑफ गुड्स में क्या दो पार्टीज़ कैसे एग्रीड हो रही होती हैं, किन मैटर्स के ऊपर एग्रीड हो रही होती हैं। तो इन दो पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट्स जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिसाइड हो रही होती हैं। टाइम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पेमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे मैटर्स इस परफॉर्मेंस में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये काम सारे इस कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग के प्रोसीजर के दौरान ये सारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब हमने देखना है नेक्स्ट कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 29 डिलीवरी के मुतल्लिक, डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक क्या कहता है। सेक्शन 29 आपको ये एक्शन जो डिलीवरी का एक्शन है ये कुछ यूं आपके लिए डिस्क्राइब करता है। ये सेक्शन कहता है कि आपने गुड्स की जो ट्रांसफ़र है वो उसमें क्या हो रहा होता है, जब आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें ऑनरशिप सेलर ट्रांसफ़र कर रहा होता है बायर की तरफ। डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये क्या है, सेक्शन 29 डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मतलब यहाँ पर कह रहा होता है कि जो सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनरशिप को, पोजीशन को, जिसको हम कब्ज़ा कहते हैं, वो अपनी चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, शिफ्ट कर देता है, जिसको हम उर्दू में नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंतकाल। तो ये वो हम देखें ज़मीन का इंतकाल करवाते हैं, ठीक है। फ़ादर जो है वो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद का इंतकाल करवा देता है बेटे की नाम पर। तो ये मतलब डिलीवरी का यहाँ पर क्या है, वो ही इंतकाल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर के मतलब एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, शर्ट या कुर्ते की शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो आपने पेमेंट कर दी, आपकी तरफ से जो बायर है, बायर की तरफ से जो पेमेंट हो रही है वो क्या डिलीवर कर रहा होता है, वो पेमेंट प्राइस डिलीवर कर रहा होता है। वो अपने पैसे के ऊपर जो कब्ज़ा है उस कब्ज़े को सेलर की तरफ मुंतकिल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। अब सेलर के साइड से देखना है, सेलर बायर को क्या ट्रांसफ़र कर रहा था, किस चीज़ का कब्ज़ा बायर के हवाले कर रहा था, वो शर्ट, वो जो एक पीस बायर जो बाय कर चुका था, ठीक है। तो प्रोडक्ट शर्ट है या कुर्ता है, उसकी जो ऑनरशिप है, जो पोजीशन है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर सेक्शन 29 के तहत। डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यूं डिफ़ाइन हो जाता है इस सेक्शन के अंदर रहते हुए। अब इसमें डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें आपने कंसिडर करनी होती हैं, कौन से एरियाज आपने कंसिडर करने होते हैं। फर्स्ट वन है कि फिज़िकली हैंडिंग ओवर द गुड्स। आप इस डिलीवरी में असल में क्या कर रहे होते हो, इस डिलीवरी में असल में जो आपका सेलर है वो आपको फ़िज़िकली आपकी गुड्स आपको डिलीवर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। आफ्टर दैट हैंडिंग ओवर द मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द गुड्स। फर्स्ट है कि वो फिज़िकली आपको चीज़ हवाले कर रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि वो आपकी जो कंट्रोल है, चीज़ों के ऊपर जो कंट्रोल है,
इजाज़तनामा है उसके यूज़ करने का, जितनी भी चीज़ों के कंट्रोल्स हैं उसको संभालने का इख्तियार जो है वो आपको इस डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर किया जा रहा होता है। आफ्टर दैट ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, हमने प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक देखा था टाइटल कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइटल देखा था, टाइटल स्पेसिफाई करता है आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो रहा है उसका प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट कर रहा होता है कि सेलर जो है आपको कौन सी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसकी टाइम ऑफ डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी डिस्क्रिप्शंस मैटर्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हो गए हुए होते हैं और आपको एक्सप्लेन हो गए हुए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आपको एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया जाता है। लास्ट वन इसमें पॉइंट है वो ये है कि जब आपको चीज़ों की पोजीशन थर्ड पार्टी के हवाले कर दी जाती है तो थर्ड पार्टी की नॉलेज में ये चीज़ हो जाती है कि बायर के बिहाफ पर आपको ये चीज़ें हवाले की जा रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे एजेंट का, एजेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी परफॉर्म कर रही है अपना रोल एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। ठीक है, ये एज अ एजेंट किसकी तरफ से, बायर की तरफ से अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो सेलर जो है वो अपनी डिलीवरी, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी बायर के बिहाफ पर किसको दे देता है, थर्ड पार्टी को दे देता है, एजेंट को दे देता है। ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। At last, I would like to say you all students, thank you so much for your attention. Thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts. I will appreciate your considerations at all the time, and hope so for looking you people in future again. Thank you so much again.